हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज हम कान्हा जी के लिए मंकी कैप बनाएंगे। जब अधिकतर ठंडा गिरता है तो कान्हा जी का सिर और कान दोनों ढका होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा गिर रहा है इस समय। तो चलिए, ये देखिए रेड कलर का ऊन लिए हैं, इसको मंकी कैप बनाएंगे। सबसे पहले धागा को उंगली में लपेटेंगे और इस उंगली में इस तरीके से सर्कल में घुमाएंगे धागा को। अब क्रोशिया हुक को, ये 12 नंबर का क्रोशिया है और ये पोलो वाला ऊन है। इस क्रोशिया हुक को सर्कल के अंदर डालेंगे और इस धागा को सर्कल के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। अब एक चैन बनाएंगे। चैन कैसे? धागा के नीचे क्रोशिया हुक को रखेंगे इस तरीके से और इस सर्कल से बाहर लेकर आएंगे। ये एक चैन बना। अब आप चैन के नजदीक पकड़ लीजिए धागा को, ताकि सर्कल में बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चैन बनाए, इसी तरीके से एक और चैन बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 चैन बना चुके हैं। 2 चैन एक हाफ डबल क्रोशिया के बराबर होता है। अब इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले क्रोशिया हुक में धागा लेंगे, उसके बाद सर्कल के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागा को बाहर लेकर आएंगे इस तरीके से। देखिए हमारा यहाँ पर 3 धागा हो चुका है। तीनों धागा को इस तरीके से धागा लेंगे और तीनों धागा को गिरा देंगे। इस तरीके से तीनों धागा को गिरा देंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हुआ और एक चैन 2 हाफ डबल क्रोशिया हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ये क्रोशिया हुक में धागा लिए, फिर सर्कल के अंदर इस तरीके से धागा बाहर लेकर आएंगे सर्कल के अंदर से। अब क्रोशिया हुक में धागा लेंगे और ये तो 3 धागा है, इसको हम नीचे गिरा देंगे इस तरीके से। ये हमारा 3 हाफ डबल क्रोशिया बना है। इसी तरीके से सर्कल में हम 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 15 हाफ डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। यहाँ पर 1 2 4 6 8 10 2 12 और ये 2 14, एक चैन 15 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए इस तरीके से। अब ये सर्कल जो है इसको बंद करेंगे। पहले यहाँ पर पकड़ेंगे और इससे जो धागा छोटा दिख रहा है इसको खींचेंगे इस तरीके से। इस तरीके से खींचने पर जो सर्कल है वो बंद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से खींचने पर सर्कल जो है बंद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम स्किप चेन का प्रयोग करेंगे। स्किप चेन के द्वारा इस राउंड को बंद करेंगे। देखिए स्किप चेन के लिए इस तरफ जो चेन दिख रहा है, कौन सा चेन दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चेन। इस चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे। इस चेन के अंदर क्रोशिया हुक को इस तरीके से डालेंगे और धागा को बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 धागा हो गए, इस धागा को हम नीचे गिरा देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये जो राउंड है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब सेम चेन में क्लोजेस्ट जो चेन है हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, पहले धागा लेंगे, चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर धागा को बाहर लेकर आएंगे इस तरीके से। अब तीनों धागा जो है इस तरीके से गिरा देंगे। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से धागा खींचेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से पहले धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागा बाहर निकालेंगे और तीनों धागा को इस तरीके से गिरा देंगे। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे, इस राउंड को, और इसी तरीके से 2 और राउंड को कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारा हाफ डबल क्रोशिया का 4 राउंड होगा। तो चलिए कंप्लीट कर ले रहे हैं, तब उसके बाद देखा जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 4 राउंड हाफ डबल क्रोशिया का कंप्लीट हो चुका है। 4 राउंड है, इसको आप गिन सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। इसके बाद भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेम चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके जो क्लोजेस्ट चेन है एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से।
और ये 2 आपका हाफ डबल क्रोशिया हुआ। थर्ड में हम थर्ड चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बार बनाए, सेम इसी चेन में एक बार और बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पहले 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया, पहले 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया और थर्ड में 2 हाफ डबल क्रोशिया। जैसे कि देख सकते हैं आप, पहले 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये जो थर्ड आया है इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये थर्ड चेन है, इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। देख सकते हैं आप, इसी चेन में एक बार और बनाएंगे। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हुआ। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो चलिए कंप्लीट कर ले। ये देखिए यहाँ हमारा ऊपर का जो कैप होता है वो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम मंकी बनाएंगे। मंकी वाला जो कैप होता है वो बनाएंगे। इससे आप नाप कर देख सकते हैं कान्हा जी को साइज ऊपर का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम मंकी बनाएंगे। इसके लिए हम पहले 2 चेन का प्रयोग करेंगे। 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1 और ये 2। इसके बाद इसके क्लोजेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट जो चेन है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हुआ हाफ डबल क्रोशिया, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमारा 6 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 8 चेन लेंगे। 8 चेन लेंगे, हल्के हाथ से बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। ये देखिए यहाँ पर हम 8 चेन बना लिए। 8 चेन बनाने के बाद हम 8 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया जो बनाए हैं उसको छोड़ेंगे। 2 है यहाँ पर, 2 है, 3, 4, 2, 6, 7 और ये 8। 8वां जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देख सकते हैं आप, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद जो चेन बचा है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपका एक हाफ डबल क्रोशिया बना। इसी तरीके से ये सेकंड है, थर्ड, और ये 6। यहाँ पर 6 हमारा हाफ डबल क्रोशिया 8 चेन बनाने के बाद बना। 8 चेन बनाने के बाद हम 6 हाफ डबल क्रोशिया बना चेन है। इस चेन में स्किप चेन के द्वारा हम राउंड को बंद कर देंगे। ठीक है, ये मंकी वाला डिजाइन बना। इसके बाद प्रत्येक चेन में, हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे क्लोजेस्ट जो है उसमें पहले बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये जो राउंड है, फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर ले रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पर मंकी वाला जो डिजाइन है आ चुका है। यहाँ पर जो चैन हम बनाए थे 8 चैन, उस चैन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ पर स्किप चैन के द्वारा राउंड को कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से रेड वाला जो धागा है उसको कट करेंगे और व्हाइट धागा ज्वाइन करेंगे नीचे के भाग बनाने के लिए। इस तरीके से रेड धागा को हम कट कर देंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरीके से धागा कट कर कर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्रोशिया हुक को नीचे से लेंगे और राउंड में घुमाएंगे। उसके बाद एक चैन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक चैन बनाएंगे। इसके बाद देखिए और ये चैन को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया जो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके बीच में जो होल दिख रहा है उसमें क्रोशिया हुक को इस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से डालने के बाद हम ये जो व्हाइट कलर का धागा है उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से धागा को व्हाइट कलर का ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसको इधर खींचेंगे और एक चैन बना लेंगे। इस तरीके से एक चैन बना लिए। डबल क्रोशिया देखिए ये चैन है और ये हाफ डबल क्रोशिया है। इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक धागा लेंगे और इसके बीचों बीच क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागा को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 2 धागा हो गया, 3 धागा हुआ है। पहले ये 2 धागा को इस धागा को लेकर गिरा देंगे। फिर ये 2 धागा दिख रहा है इसको भी हम इस तरीके से गिरा देंगे। देखिए और इसी होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले 2 धागा को गिराएंगे, फिर ये 2 धागा को गिराते जाएंगे। ये डबल क्रोशिया है। पहले 2 धागा को इस तरीके से गिराएंगे, उसके बाद ये 2 धागा को इस तरीके से गिराएंगे। ये 3 हुआ और एक और बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। देखिए 2 धागा, उसके बाद ये 2 धागा बचा इसको भी गिरा देंगे। अब हम यहाँ पर स्किप चेन का प्रयोग करेंगे। कैसे? ये देखिए ये 2 हाफ डबल क्रोशिया है, इसके बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर स्किप चेन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है उसमें 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक बना इसी होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से डिजाइन आएगा इसका। इसी तरीके से पूरा राउंड में ये डिजाइन जो है बनाते जाएंगे। तो चलिए बना ले रहे हैं, तब देखा जाएगा। इस तरीके से देखिए ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो डिजाइन है इस तरीके से आया है। नेक्स्ट होल में स्किप चेन बनाएंगे। एक तो स्किप चेन बनाएंगे और बाद इस चेन में स्किप चेन के द्वारा इस चेन में हम राउंड को बंद कर देंगे। इस तरीके से देखिए बंद हो गया राउंड। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागा को कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से धागा को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। कुछ इस तरीके से लुक आया है इसका। अब यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। ये जो मंकी वाला है वहां पर हम बॉर्डर बनाएंगे व्हाइट कलर के उनसे। ये देखिए इस तरीके से मंकी है। मंकी में यहाँ पर जो मंकी कैप है यहाँ पर जो बनाए हुए हैं इस पर हम बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर डालने के लिए देखिए व्हाइट कलर के ऊन लिए हैं। व्हाइट कलर ऊन लेने के बाद इसमें एक हम चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर फिर उसके बाद व्हाइट ऊन ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से उनको इस तरीके से ले लेंगे और ये चेन बनाएंगे। एक तो चेन बनाने के बाद ये जो धागा है इसको बढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो चेन है, चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और ये जो धागा हम लोग बनाए हैं यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे और इस तरफ से इस तरीके से खींचेंगे। ये देखिए व्हाइट कलर का जो धागा है इधर खींचेंगे। इसके बाद हम चेन के अंदर, ये चेन है, चेन के अंदर एक धागा को
क्रोशिया हुक में डालेंगे और इस तरीके से स्किप चेन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये नेक्स्ट चेन है। चेन के अंदर एक धागा है, एक धागा को लेंगे और इस धागा को लाकर इस तरफ से स्किप चेन के द्वारा बॉर्डर बनाएंगे। देखिए चेन के अंदर ले जाएंगे क्रोशिया हुक को इस तरीके से और यहाँ पर स्किप चेन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। हर एक राउंड को कंप्लीट करेंगे। चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालकर स्किप चेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर का डिजाइन बनते जाएगा आपका। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया है, इसके अंदर भी हम स्किप चेन का प्रयोग करेंगे हाफ डबल क्रोशिया में के बीच में। इस तरीके से देखिए हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वहां पर आ गए हैं। अब यहाँ पर स्किप चेन का प्रयोग करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट हो चुका है।